गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं योगेश शर्मा विषय क्लासेज के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कार्बन और उसके यौगिक। और कार्बन और उसके यौगिक के अंदर जो है हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें देख ली थी, जैसे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन की उपस्थिति, कार्बन जो है कहाँ कहाँ पर पाया जाता है। अरे बताइएगा, आपको सब पता है। और जो है कार्बन जो है प्लस चार माइनस चार बंद क्यों नहीं बनाता है। कुछ लोगों को शायद समझ नहीं आया होगा, तो समझ लेना, एक बार लेक्चर को रिवाइज करके देखिएगा, आपके जरूर समझ में आएगा। क्योंकि जो चीजें मैंने बताई आप लोगों को, ये सर कोई कहे कि आपने लेवल बहुत कम रखा है, कोई कहेगा कि आपने लेवल रखा ही नहीं है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं ना, वो जनरल सामान्य साइंस पढ़ रहे हैं, न कि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं जो हमारे पास हाई लेवल की पढ़नी है। जिनको अगर ये चीजें पढ़ने की, कार्बन के बारे में पूरा विस्तार से सही से पढ़ना ही है, तो सर केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के अंदर पढ़िएगा। जब आप लोग बड़ी क्लासों में जाओगे या आप लोग जो है सब्जेक्ट्स की तैयारी करते हो, वहीं पर नेट का एग्जाम देते हो, आप केमिस्ट्री से, आप फर्स्ट ग्रेड का देते हो, आप सेकंड ग्रेड का देते हो साइंस से, वहां आपको इनके बारे में, इनके विभिन्न वस्तुओं के कार्बन के बारे में विस्तार से पढ़ना है। यहाँ आपको कार्बन के बारे में नहीं पढ़ने को मिलेगा इतना, यहाँ आपको इतना पढ़ाया जाएगा जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में है, आपकी सभी भर्ती परीक्षाओं में, जो कि जिसके अंदर जीएस नाम से, जनरल साइंस सामान्य विज्ञान के नाम से आता है, वो बात हम कर सके, उसके बारे में आगे बढ़ा सके, उतना है। उनमें अगर क्वेश्चन बाहर जाता है तो फिर हमसे गलती हुई है कि हमने कुछ छोड़ा है, लेकिन हम कुछ छोड़ ही नहीं रहे ना। एनसीईआरटी का सार पढ़ रहे हो आप लोग पूरा का पूरा, और हर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, पुटअप हो रहे हैं सामान्य विज्ञान में से, और पुटअप हो रहे हैं तो वहां इनमें से क्वेश्चन आ ही रहे हैं। देखिएगा कहाँ से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है, एक बार और देखिएगा, आपको समझ में आएगा और अच्छे से ही समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, किस प्रकार से हमें देखना है। दोस्तों, जब हम यहाँ पर देखते हैं, हमने पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में कुछ बातें डिस्कस करी थी। आइए आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते बात देखते हैं, और वो बात हमारे पास क्या आती है, उस वर्ड का नाम है रासायनिक बंध। इस बंध को ही बॉन्ड कहा जाता है, इस बंध को ही बॉन्ड या बंध यहाँ पर कहा जाता है। अब आप लोग कहोगे सर क्या होता है रासायनिक बंध, हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, अब सुनिएगा क्या होता है। सर ये ए और बी 2 व्यक्ति थे, ए और बी क्या है दोस्तों, 2 व्यक्ति थे, ए नामक और बी नामक 2 व्यक्ति आप लोगों ने यहाँ पर देखे। होता क्या है, ये इसका, ये लड़का, ये भाई, ये इसका, और ये जो है ये बहन है इसकी, ये क्या है, बहन। अब एक बात बताइए, क्या ये दोनों आपस में, अगर मान लो इसके कुछ दर्द होता है, कुछ बीमारी होती है, इसको दुख आएगा कि नहीं आएगा? अगर इसको कुछ होता है तो इसके दुख होगा कि नहीं होगा? होगा। यही रासायनिक बंध है, यही क्या है, रासायनिक बंध है। कैसे है कि किसी यौगिक के जो तत्व है ना, किसी यौगिक के तत्वों के बीच लगने वाले बल से, इससे इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल है, जिसके कारण एक संबंध, जिसके कारण एक दूसरे से बंधे हुए हैं, तो किसी यौगिक के तत्वों के बीच लगने वाले बल से बनने वाला जो बंध होता है, वो बंध ही हमारे पास क्या कहलाता है दोस्तों, रासायनिक बंध यहाँ पर कहलाता है। किससे, किसी यौगिक के तत्वों के बीच लगने वाले बल से। अब इनके बीच बल लग रहा है कि नहीं लग रहा? लग रहा होगा ना। कैसे लग रहा है, तो भाई बहन है तो दोनों के बीच कोई ना कोई संबंध है, पिता पुत्र है, माता पुत्र है, माता पुत्री है, संबंध पाया जाता है। जैसे मान लो ये यहाँ, चलो इसको छोड़ो, फिर ये अलग अलग थे, ये रात में जरा एक्सीडेंट हो गया, और ये जो है इधर से आप गुजर रहे थे, यहाँ से किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो रखा है, वो आपसे नजदीक होगा तभी तो आप रुकोगे वहां पर, नहीं तो आप निकल जाओगे ना सीधा गाड़ी लेके। एक्सीडेंट हो गया, ले जाएंगे, इसको ले जाना होगा हॉस्पिटल, ले रुकते हैं ना, बहुत कम व्यक्ति होंगे जो रुकेंगे बात में, लेकिन रुकना चाहिए। तो अब ये है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन है ना, तभी तो है। अब जब अट्रैक्शन होगा, जो बंध बनेगा, उसी को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, रासायनिक बंध। क्या होगा, तो किसी यौगिक के तत्वों के मध्य लगने वाले बल से बनने वाले बंध को क्या कहा जाता है दोस्तों, रासायनिक बंध यहाँ पर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, क्या होगा, किसी यौगिक के, किसी
यौगिक की किसी यौगिक के तत्वों के मध्य लगने वाले किसी यौगिक के तत्वों के मध्य लगने वाले बल से बनने वाले बंध बंध या आबंध को बल से बनने वाले बंध या आबंध को रासायनिक बंध कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? रासायनिक बंध कहा जाता है। रे लाडलो, अब क्वेश्चन नंबर 2, कितने प्रकार का होता है? कितने प्रकार का होता है बताओ आप लोग। अब जो ज्ञानी लोग होंगे वो कहेंगे कि सर ये 5 प्रकार का भी होता है, 6 का भी होता है, हाइड्रोजन बंध भी होता है, नहीं होता। लेकिन मैंने शुरुआत में आपसे बात कही है, कार्बन एक संसार है, कार्बनिक रसायन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक रसायन है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अब आप जितनी बड़ी क्लास में जाओगे बंध बढ़ेंगे। हमें यहाँ पर मात्र सामान्य विज्ञान के अंदर 2 ही बंधों के बारे में जानकारी रखनी है। एक आता है हमारे पास, और अगर इसके प्रकार की देखें तो रासायनिक बंध में कितने प्रकार के बनने हैं? हमें 2 प्रकार के यहाँ पर पढ़ने हैं सर। एक तो आता है आयनिक बंध, एक तो आता है कौन सा? आयनिक बंध, और एक आता है हमारे पास सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध एक तो कौन सा है? आयनिक बंध, और एक कौन सा है दोस्तों? सह संयोजक बंध, और इसी को सह संयोजी बंध भी कहा जाता है दूसरी बार। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या होता है आपके पास कि बंध जो है वो हमें कितने प्रकार के पढ़ने को मिलते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के पढ़ने को मिलते हैं। एक कौन सा है? आयनिक बंध, और एक कौन सा है? सह संयोजक बंध। ठीक है, अब देखिएगा सबसे पहला बंध कौन सा? आयनिक बंध। क्या नाम है? आयनिक बंध। देखो जवानों, आयनिक बंध क्या होता है? सुनना, इधर देखना आराम से। सर ये Na और ये Cl, कोई यौगिक है NaCl, इसके साधारण नमक में हम यहाँ पर कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या है? एक तो सोडियम है और एक क्या है? क्लोरीन। एक तो क्या है? सोडियम, एक क्या है? क्लोरीन। देखिएगा सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है? Na+, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाता है सर? Cl-। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने कहा कि मेरे को एक ज्यादा है, मैं दूंगा किसी को, तो Cl दौड़ता दौड़ता आया, इसने कहा कि मेरे को दे दे, मैं ले लूंगा तेरे से। तो इसने इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया और इसके पास क्या बन गया? Cl-, और इसके पास क्या हो गया? Na+। अब दोस्तों इसके अंदर जब इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया ना, तो इलेक्ट्रॉन का पूरा पूर्णतः पूरा जो अधिकार है वो अधिकार हमारे पास किसका हो गया? यहाँ पर इस Cl वाले का हो गया। अब सोडियम का उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा। वो इलेक्ट्रॉन अब किस में गिना जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन Cl के पास वाले में गिना जाएगा। जैसे ऐसा हुआ, कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया? वो भारत को छोड़ करके अमेरिका चल गया और वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो उसका भारत में नहीं गिना जाएगा। उसको कहाँ गिना जाएगा? उसको अमेरिका में ही गिना जाएगा, अमेरिका की जनसंख्या उसको अंदर गिना जाएगा। तो वही बात है यहाँ पर, किसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया और इसने पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये वाला जो बंध बना, तो Na+ और Cl- के मध्य जो बॉन्ड बना, जो बंध बना, वो बंध ही आपके पास यहाँ पर कौन सा बंध कहलाता है? डाल लो, आयनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक बंध। अब बात आती है इसकी परिभाषा की, जो हम यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। देखो इलेक्ट्रॉन का पूरा स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जो है उस इलेक्ट्रॉन का पूरा स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आप कहोगे सर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो बंध कौन सा बन रहा है?
तो ध्यान रखना, ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आयनिक बंध हम यहाँ पर कहते हैं। तो ऐसा बंध जो किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन हट जाए, इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया जाए, उसके द्वारा बनता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे कहा जाता है कौन सा? उनके मध्य जो बंध बनेगा वो बंध कौन सा होगा? आयनिक बंध यहाँ पर होता है। कैसे? जैसे सर उदाहरण के लिए आपको अगर उदाहरण ध्यान में रखना है, उदाहरण क्या आता है हमारे पास? जैसे डालो Na+ और Cl- दोनों मिलकर बनाते हैं क्या? NaCl। तो इसके मध्य कौन सा बंध है? आयनिक बंध। दूसरा सर Mg+2 और ये Cl-, ये दोनों मिलकर बनाएंगे उस बंध का नाम क्या होगा दोस्तों? MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो MgCl2 के मध्य भी जो बंध है वो कौन सा है? आयनिक बंध हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तीसरा एक उदाहरण और देख लो जो समझ में नहीं आया तो जैसे मान लो Na+ और OH-, इन दोनों के मध्य कौन सा बंध है? तो इन दोनों के मध्य भी कौन सा बंध है? आयनिक बंध है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना आयनिक बंध क्या होगा? ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः स्थानांतरण द्वारा बनता है उसे क्या कहा जाता है लाडो? आयनिक बंध यहाँ पर उसे कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा दूसरा बंध कौन सा है? तो वो हमारे पास कौन सा है दोस्तों? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध या इसी को कहा जाता है सहसंयोजक बंध। क्या कहा जाता है लाडलो? सहसंयोजी बंध या सहसंयोजक बंध कहा जाता है। अब दिमाग में आएगा ही आएगा, जरूर आएगा, सर ये क्या होता है? अगर मैं चाहूँ तो आप लोगों को भी बंध बता सकता हूँ, पर आणविक बंध, सहसंयोजक बंध, धात्विक बंध, हाइड्रोजन बंध, बंध तो बहुत है, बता दूंगा मैं तो, लेकिन कहीं काम नहीं आएगा। साइंस की सीमा है क्या? नहीं है, अधिक है, अनंत है। कितना पढ़ोगे आप? पढ़ते रहो। हमें उतना पढ़ना है जिससे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाए, हमारे नंबर अच्छे आ जाए, बस। हमारा क्वेश्चन राइट होना चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि हम जो है यहाँ पर कितना पढ़ रहे हैं, कितना कम पढ़ रहे हैं, कितना ज्यादा कितना कम पढ़ रहे हैं। अगर क्वेश्चन राइट होगा तो इनसे हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर कितने पढ़ाने वालों आ जाएगा उससे भी नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, सहसंयोजी या फिर सहसंयोजक बंध यहाँ पर देखने को मिलता है। अब होता क्या? सुनो देखिएगा दोस्तों, तो एज करते हैं अपन। अब देखिएगा क्या होता है सहसंयोजी बंध और किस प्रकार से बनता है। सर ये एटा और ये क्या है? बी। इसने कहा इसको कोई बिजनेस खोलना है सर। क्या खोलना है? बिजनेस। लेकिन इसके पास 1 लाख रुपए है और इसके पास भी 1 लाख रुपए। कितने? 1-1 लाख दोनों के पास। ए को भी बिजनेस खोलना है, बी को भी क्या करना है? कोई बिजनेस यानी कोई जो है प्रॉपर्टी यहाँ पर खोल लो। लेकिन प्रॉपर्टी की लागत सर 2 लाख है कि 2 लाख लगे तब जाकर अच्छा बिजनेस खुलेगा। 1 लाख में आधा खुलेगा, बी वाले में फिर भी 1 लाख में क्या होगा? आधा खुलेगा। तो क्या किया जाए? कुछ हो सकता है क्या इसका उपाय? तो सोचेंगे कि कुछ करें क्या? तो इन्हें दोनों ने आपस में बैठकर एक डिसीजन लिया, एक काम करे ना, तू तेरे 1 लाख दे दे, मैं मेरे 1 लाख दे देता हूँ, और कितने हो जाएंगे दोनों के पास? 2 लाख रुपए यहाँ पर हो जाएंगे। और 2 लाख से हमारा जो है कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जो भी प्रॉफिट होगा वो 50% तेरा और 50% मेरा हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में राजी हो जाती है, सुलह हो जाती है, और ये दोनों क्या करता है?
अपना बिजनेस यहाँ पर स्टार्ट कर लेते और इनका बिजनेस भी अच्छा चलता है। लेकिन इनके बिजनेस से हमें क्या फायदा फायदा है सहसंयोजी बंध। ये क्या होता है तो ध्यान रखना कि ऐसा बंध जिसमें कितने दो तो होंगे परमाणु सब, जैसे ये ए और बी है ना, दोनों परमाणु है, दोनों परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या दोस्तों साझेदारी। अब दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी का मतलब यही है जो मैंने यहाँ बताया, पार्टनरशिप। इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब एक इसका यानी दो इलेक्ट्रॉन, जोड़े में कितने होते हैं दो होते हैं, शादी के एक जोड़े में कितने व्यक्ति बैठते हैं दो, एक महिला एक पुरुष, इस प्रकार से एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों देंगे और साझेदारी के परिणाम स्वरूप जो बंध यहाँ पर बनता है वो बंध हमारे पास कौन सा कहलाता है लाडलो, सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध यहाँ पर कहलाता है। तो ध्यान रखना, तो वह बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर बनता है उसे क्या कहा जाता है लाडलो, सहसंयोजी बंध यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान रखना इसकी परिभाषा, तो वह बंध या ऐसा बंध जो इलेक्ट्रॉन ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनता है, इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनता है सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या होगा सर, तो ऐसा बंध जो दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म यानी दो इलेक्ट्रॉन कम से कम दो, चार युग्म में ही आएंगे, दो के साथ तीन नहीं होंगे, दो का चार ही होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के द्वारा बनता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है क्या सहसंयोजी बंध यहाँ पर कहा जाता है। अब दूसरी बात, सहसंयोजी बंध जो है ना, सहसंयोजी बंध तीन प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है दोस्तों, तीन प्रकार का होता है। कौन कौन सा सुनना, एकल बंध, दूसरा द्विबंध और तीसरा त्रिबंध। एकल बंध का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, द्विबंध का मतलब है डबल बॉन्ड, सॉरी, त्रिबंध का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है, त्रिबंध का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों सहसंयोजी बंध कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का होता है। एक तो कौन सा है एकल बंध, दूसरा द्विबंध और तीसरा त्रिबंध हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। आइएगा अब हम थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, और थोड़ा क्या देखते हैं सर यहाँ पर इन तीनों बंधों के बारे में देखते हैं कि तीन बंध जो है वो किस प्रकार से बनेंगे। इसको आप कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी हम थोड़ा देखेंगे। देखिएगा क्या देखते हैं, सबसे पहला बंध दोस्तों एकल बंध। कौन सा बंध है, एकल बंध। अब हमसे पेपर में ये नहीं पूछा एकल बंध क्या होता है, तो इसमें
इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म की यहाँ पर साझेदारी होती है? तो सर ध्यान रखना, एक इलेक्ट्रॉन युग्म या दो इलेक्ट्रॉन। संख्या पूछे तो दो, और अगर पूछे युग्म कितने युग्मों की होती है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो बंध है वो हमारे पास क्या होता है? यहाँ पर एकल बंध होता है। दूसरी बात, इस एकल बंध का प्रतीक या इसको प्रदर्शित जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रदर्शित जो है वो हम किसके द्वारा करेंगे दोस्तों? यहाँ पर एक सिंगल लाइन, ऐसी लाइन दो तत्वों के बीच में लाइन बन जाएगी, उस लाइन को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? एकल बंध कहेंगे। ठीक है, सीधी रेखा के द्वारा। आप सुनिएगा, अब इसके कुछ उदाहरण देख रहे हैं सर। जैसे मैंने कहा यहाँ पर हाइड्रोजन H2, कौन है सर? H। अब देखो क्या होता है, सुनना आराम से। सर ये हाइड्रोजन है, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा दोस्तों? एक। दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने कहा कि मेरे भी बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। दोनों हम क्या करते हैं, एक एक की पार्टनरिंग कर लेते हैं और एक हाइड्रोजन का अणु बना लेते हैं, H2 बना लेते हैं। इसने कहा कि ठीक है बना लेते हैं। अब जब हम बनाएंगे, देखो कैसे बनाते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन है आपके पास, ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, इसके पास एक था, इसने कहा कि ये मेरा है और ये तेरा है। अब साझेदारी में अगर कोई कार्य होता है ना, उसमें दोनों का ही अधिकार होता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इस पे इसका भी अधिकार है और इस पर इसका भी अधिकार है। जब दोनों का अधिकार है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है आपस में मिलकर इसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए बाह्यतम कोश में, और इस वाले के भी कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए? दो इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए। तो इन दोनों के मध्य जो बंध बना वो कौन सा था? H सिंगल बॉन्ड H। तो H सिंगल बॉन्ड H के मध्य जो बंध है वो हमारे पास कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पर एकल बंध देखने को मिलता है। कैसे बनता है? तो हाइड्रोजन ने कहा कि मेरा परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो मेरे बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन भी 1 होंगे। इसने भी कहा कि मैं भी 13 पाए हूँ, मेरे भी 1 होंगे। क्यों ना दोनों बाय बाय मिलकर पार्टनरिंग कर लेते हैं और एक अणु बना लेते हैं। तो इन्होंने एक अणु बनाया, और अणु कौन सा बनाया दोस्तों? यहाँ पर H2 बनाया। देखिएगा आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर, देखो आगे सुनिएगा, दूसरा जो है वो हमारे पास कौन सा है सर? द्विबंध। कौन सा है? द्विबंध। द्विबंध में ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कितने की होती है? तो ध्यान रखना यहाँ पर दोस्तों, दो इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे या इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 4। 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो बंध है वो कौन सा होगा? द्विबंध। और इसको जो है प्रदर्शित किसके द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, प्रदर्शित किया जाता है इसको ऐसे 2 लाइनों के द्वारा, डबल बॉन्ड के देने 2 लाइनों के द्वारा इसे यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। अब दिमाग में आएगा तो उदाहरण बता दो, तो साथ के साथ बता रहे हो तो हम उदाहरण भी देख लेते हैं। हमारे क्या जा रहा है, कुछ भी जा रहा है अपना, तो देखना है मत। देखो सर, उदाहरण के लिए मैंने कहा यहाँ पर O2, क्या नाम लिया आप लोगों से? ऑक्सीजन। अब सुनिएगा, ये ऑक्सीजन था, इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है सर? 8। तो बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2,6 2,6। और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आगे ला लो? 6। एक ऑक्सीजन और आया, उसने कहा कि मैं भी 13 पाई हूँ, मेरा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,6 है। अब मैं पार्टनरी करूंगा, 2 मेरे पास भरा हुआ है, 2 मेरे पास भरा है, दोनों में तो मेरे को कोई मतलब नहीं, दोनों के साथ तो कोई पार्टनरी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। उसने कहा फिर कहाँ करेगा? क्या ले आया मेरे पास? निकल यहाँ। तो नहीं भाई साहब, मैं सही आया हूँ आपके पास। कैसे आया हूँ? देखिएगा, ये 6 है, इसके बाद भी 6, दोनों बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहते हैं। कितने पूरा करना चाहते हैं? 8। अब 8 करने के लिए इसको कितने और चाहिए? 2। इसको और कितने चाहिए? 2। ये कहता है कि तेरे पास जो 6 टोटल 6 है ना, इनमें से मैं भी मेरे 2 और तू भी तेरे 2, इन दोनों की पार्टनरी कर लेते हैं। जब दोनों की पार्टनरी हो जाएगी तो मेरे 2 भी तेरे गिनने में आ जाएंगे
और तेरे 2 भी मेरे वाले में गिनने में आ जाएंगे, तो मेरे पास भी 8 कहलाएंगे और तेरे पास भी 8 कहलाएंगे। तो उसको प्रस्ताव पसंद आ गया, तो ये गया घूमता घूमता यहाँ आया। यहाँ आते इसने कहा कि ले भाई ये ले, मैंने बना लिया अपना घर, तू भी आजा, धंधा खोलते कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसने कहा कि ये ले, आ गया भाई, ये आया। ये ऑक्सीजन का एक अणु परमाणु है, ये ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु है। बाह्यतम बोध में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। लेकिन 6 से मैं यहाँ कुछ करना है क्या? नहीं करना, तो 6 बना दो। तो 6 बनाए, तुमने कहा कि सर ये 2 तेरे और ले, 2 ये ले, अब 6 बनाना है, बना दिए। 2 की क्या करवानी है? पार्टनरी, जिनका साझेदारी करवानी है वो इस हिस्से के बीच में आएगा। इसने कहा कि ये लो भाई साहब, ये मेरे 2 इलेक्ट्रॉन आप लो। अब इस वाले के पास गए, इस वाले को हमने कहा कि तेरे 4 इलेक्ट्रॉन तू रख और 2 इधर लगा। कहा कि ले जाओ दोनों को पकड़ के, तो हम इन दोनों को यहाँ ले। अब एक बात बताओ, इसके 2 और इसके 2 थोड़ी डिजाइन बना लेते हैं यार, डिजाइन बड़ा लगेगा थोड़ा थोड़ा, देखना। इस वाले के ये 2 और इस वाले के ये 2, इन दोनों ने एक बंद बनाया, एक लाइन। इन दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन माइन, दोनों की एक लाइन, तो डबल बंद बना के नहीं बना। तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझेदारी के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 4। देख लो, 1 2 3 4, गिनती नहीं आती, गिनो। 1 1 2 3 4, 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉनों की युग्म की साझेदारी, 4 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो बंद होगा लाडलो, वो कौन सा होगा आपके पास? तो वो यहाँ पर कौन सा होता है? ऑक्सीजन। द्विबंध होता है, ऑक्सीजन के अंदर पाया जाता है। ये कैसे मिलेगा? O डबल बॉन्ड O, इस रूप में यहाँ पर देखने को मिलता है। बताओ आप लोगों को ये द्विबंध समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलिए थोड़ा कहाँ चलते हैं अपन, अगला बंध हम और देखते हैं, और वो कौन सा होगा दोस्तों? तो वो है आपके पास त्रिबंध। कौन सा है? त्रिबंध। त्रिबंध देखिएगा, त्रिबंध के बारे में वही बात, 2 बातें जो करते हैं, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी में कितने होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे या 6 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 6 यहाँ पर होती है। फिर आप कहोगे सर 6 है, तो बताइएगा थोड़ा और। तो मैंने कहा देखिएगा, क्या देखते हैं? अगर हम देखते हैं इसके बारे में, तो इसका प्रतीक या इसको प्रदर्शित दर्शाया समझेंगे कैसे इसको। तो जब 2 बंधों को डबल लाइन, एकल बंध को एक लाइन, तो त्रिबंध को 3 लाइनों के द्वारा दर्शा देंगे, ये त्रिबंध। दूसरी बात, इसका उदाहरण भी हम देख लेते हैं, कि एक उदाहरण देकर समझ लेते हैं कि सर नहीं तो हमारे एग्जाम में आ गया तो हम क्या बताएंगे। देखो, मैंने लिया यहाँ पर N2 नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस ली? नाइट्रोजन। देखो सुनिएगा, नाइट्रोजन ने कहा कि मेरे पास 7 नंबर पे आता हूं, तो 2,5 मेरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। दूसरे वाले ने भी कहा कि तेरा नहीं है, मेरा भी यही है, जो मेरा है वही तेरा है। ठीक है सर, 2 पूरे भरे हुए, लेकिन बाहर के कोष क्या है? खाली है। फिर ये एक दूसरे से कहते हैं तो क्यों ना अपन दोनों पार्टनर करके एक साथ बन जाते हैं, बन जाइए। 5 वाले ने कहा कि मैं 3 देता हूँ, तू भी 3 दे। दोनों ने 3 देंगे, तो ये 3 इसकी गिनती में भी आएगा, यानी 5 और 3 8 हो जाएंगे। ये देगा जो 3 वो इसकी गिनती में भी आएगा, तो 5 और 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे। और जब दोनों की गिनती में आ रहा है, तो दोनों ने कहा कि ऐसा काम कर लेते हैं। तो क्या काम करते हैं? आइए अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बिजनेस प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किया इन्होंने बिजनेस। ठीक है, अब सुनिए, ये नाइट्रोजन आया, इसने कहा कि तेरे पास कितने हैं? तो इसने कहा कि भाई ये तो बोल में 5 है मेरे पास। तो ठीक है, 5 है, तो तू एक काम कर, 2 तो तेरे पास रख और 3 की साझेदारी कर ले। इसने कहा कि ठीक है, मान ली बात, मैंने तेरी ये 3 कर ली, मेरा क्या फायदा? तो तेरा फायदा ये कि मैं भी जो है ना, इसके पास, मैंने कहा कि मेरे पास भी 5 है, तो 2 में रखता हूँ और 3 को यहाँ पे दे देता हूँ साझेदारी के लिए, तो 3 इधर आ गए। अब जैसे ही 3 आए, तो इन पर इसका भी अधिकार हुआ, इस पर इनका भी अधिकार हुआ। गिन के देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष? हो गए। इस वाले के में देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हुए कि नहीं हुए? हो गए। तो इस प्रकार से जो बंध बनेगा, वो बंध कौन सा होगा? त्रिबंध यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बताइए दोस्तों, आप लोगों के ये बात जो हमने आज पढ़ी यहाँ पर,
रासायनिक बंध और उनके दोनों प्रकार, ये बातें आपके समझ में आई या नहीं आई? प्यारे दोस्तों, देखो कंपटीशन क्लासेज में इनमें से क्वेश्चन आए या नहीं आए, लेकिन आप एनसीईआरटी जिस जिस राज्य में चलती है भारत के में, वहां पर प्रत्येक जगह पर ये क्वेश्चन आएंगे और आते रहे हैं, आगे भी आएंगे। कार्बन का बेस नींव जो है ये यही है दोस्तों, इसलिए अपन इसको विस्तार से पढ़ रहे हैं। बंध और भी होते हैं, मैं कुछ कह रहा हूँ, मुझे भी आते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, हम सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा हो सके जितने दोस्तों तक, क्योंकि ये नोट्स ही है, आप इनको साथ के साथ नोट डाउन करते चलिएगा। इन नोट्सों को लिखने के बाद आपके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों को, ठीक है। तो नोट्स ही बता देते हैं। अब देखिएगा ये जो है इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर, और जब हम देखते हैं तो एक बात देखने को मिलती है कि ये लिखी है, आगे की कक्षा में अपन और देखेंगे, आपको डेली जो वीडियोस मिल रहे हैं तो आप देखिएगा। हमेशा आप लोगों के विद्यार्थी से मैं विषय क्लासेस में कार्य किया है ऑफलाइन तौर पर भी, और ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑफलाइन में मैं पढ़ाती हूँ, कम से कम 15 साल हो गए जब विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट को विषय नाम से, और यहाँ जो है ये शुरुआत है। तो शुरुआत में आप लोगों के साथ क्या आवश्यकता है, जैसे आपने ऑफलाइन क्लासेस में प्यार बनाया है, वही प्यार आप हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस में बनाइए, ताकि हम आप लोगों को जो है एक उचित कंटेंट और एक उचित शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर दे सकें। बहुत से आप और भी पढ़ते होंगे, जहाँ भी पढ़ते हो सर नोट्स नहीं लिखाते, आते हैं लेक्चर देते चले जाते हैं, समझाते हैं। हमने आप लोगों को उस व्यवस्था को ही परिवर्तन कर दिया, नोट्स खुद नहीं बनाने, नोट्स आप लिखिए, जो बोर्ड में लिख रहा है तो सेम टू सेम एज इट इज उतारिए अपनी नोटबुक में, और आपको यही याद कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, कल फिर मिलते हैं नई जोश के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।